हाँ जी गाइस, तो एक और सोमवार के साथ आते हैं बहुत जबरदस्त वाले समाचार। आज की बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस पूरे जनरल टेक इंडस्ट्री की। एंड जो पहली अपडेट आती है वो आती है थ्रेड्स, व्हाट्सएप और एप्पल की तरफ से। बेसिकली व्हाट्सएप और थ्रेड्स को ना एप्पल ने रिमूव कर दिया ऐप स्टोर से, सिर्फ चाइना के अंदर। ऐसा नहीं है कि एप्पल पीछे पड़ा इन दोनों कंपनीज के, बट चाइना की रिक्वेस्ट पे एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से इन दोनों ऐप्स को हटा दिया है। तो न्यू यूजर्स के लिए चाइना के अंदर इन दोनों ऐप्स के लिए जो जरिया था वो बंद कर दिया गया है। एंड जिन पुराने यूजर्स के ऊपर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है वो चलाते रहेंगे थोड़े और टाइम तक। सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि टेक कंपनीज के सपने बहुत बड़े हैं कि भाई दुनिया भर में हर जगह छा जाएं, लेकिन कंट्रीज कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज चाह रही हैं कि भाई किसी टेक कंपनी को टारगेट किया जाए कि भाई तुम्हारा माल हमको अपने देश में चाहिए या फिर नहीं। किसी को सिक्योरिटी कंसर्न है, किसी को कुछ, समझ गए ना। अगली अपडेट कानपुर की तरफ से है। एंड IIT कानपुर जो है वो लगातार टेस्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। अब जहां पे बारिश होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, वहां पर इस आर्टिफिशियल रेन वाले तरीके को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाता है कि भाई क्या क्या कर सकते हैं जिससे आर्टिफिशियल रेन हो जाए। एग्जैक्टली जैसा असलियत में होता है ना कि बारिश होने से पहले बादल बन जाते हैं, सेम उसी तरीके को रिप्रोड्यूस या फिर कह लो कि मिमिक किया जाता है आर्टिफिशियली। ये जो आर्टिफिशियली बादल बनाने वाला सीन है इसको हम इंग्लिश में क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। तरीका काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक एयरक्राफ्ट भेजा जाता है ऊपर, उसमें से काफी सारी चीजें गिराई जाती हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस एंड इस तरीके के केमिकल्स वगैरह मिला करके ना ये इसको छोड़ते हैं हवा में, जिससे कि आर्टिफिशियल क्लाउड बन जाता है एंड देन उसमें से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। अब IIT कानपुर की बात करें तो वो पहला नहीं है जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है या फिर टेस्ट कर रहा है। इससे पहले दूसरी जगहों पे भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हुए जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एज वेल। अगली अपडेट ChatGPT 4 की तरफ से है। एंड ChatGPT 4 को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इन्होंने ऑप्थेमोलॉजी या फिर कह लो कि आई ट्रीटमेंट वाला जो स्पेशलाइजेशन है ना उसके एग्जाम को टॉप कर दिया है, फोड़ दिया है। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड ने एक टेस्ट करा जिसके अंदर 87 क्वेरीज इन्होंने निकाली एंड एज अ टेस्ट दिया गया कुछ जूनियर डॉक्टर्स को, ChatGPT 3.5 को एंड ChatGPT 4 को। तो रिजल्ट यह आया कि ChatGPT 4 ने 86% ज्यादा स्कोर करा फ्रॉम ChatGPT 3.5 या फिर जूनियर डॉक्टर्स। वैसे जूनियर डॉक्टरों से ये एग्जाम कराया क्यों ये नहीं समझ में आया। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो AI है ये मेडिसिन फील्ड में स्पेशली ऑप्थेमोलॉजी या फिर आई ट्रीटमेंट वाले सेक्टर के अंदर सर्विसेज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये AI हमारे ऑनगोइंग सिस्टम के अंदर कितनी जल्दी एंड कितने सीमलेसली इंटीग्रेट हो पाता है। मतलब क्या डॉक्टर्स ChatGPT 4 यूज करेंगे किसी पेशेंट को डायग्नोस करने में, या फिर कुछ ऑटोमेटेड मशीन्स लगाई जाएंगी जिसके अंदर सिम्टम्स डाल के एंड उसके बाद उसका क्योर निकाला जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे OpenAI की तरफ से एक अपडेट और है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए कि इन्होंने इंडिया का पहला जो है वो हायरिंग कर ली है। जो एम्प्लॉय हायर हुए हैं उनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। इनको बेसिकली गवर्नमेंट रिलेशंस का हेड बनाया गया है एंड इससे पहले ऐसा बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड रहा है। मेटा प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रू कॉलर में ये पहले काम करती थी। अगली अपडेट US कांग्रेस की तरफ से है एंड वहां पे टिकटॉक बैन होने वाला है। अब जिसको नहीं पता या फिर जो बहुत ज्यादा मजे में रहता है वो कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता है। कांग्रेस मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है। मार्च में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये बिल पास हुआ है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऐसे समझ सकते हो वहां की लोकसभा, इंडिया की जो लोकसभा होती है वो वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब टिकटॉक का अगर यूजर बेस देखा जाए US के अंदर तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 170 मिलियन है, मतलब आधी पॉपुलेशन 50% आदमी टिकटॉक पर वहां पे एक्टिव है। अब जो लॉ है उसके अंदर ये पास किया गया है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसको 6 महीने के अंदर अपना स्टेक कम करना पड़ेगा, अदरवाइज US से उसको पूरी जिंदगी भर के लिए बाय बाय करना पड़ेगा। अब तो US चाइना को हमसे ज्यादा बैन करने लगा है भाई। अगली अपडेट साइबर सिक्योरिटी से लेके है। क्या होगा अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी खुद ही साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज से जूझ रही हो। सीन ऐसा निकल के आया है कि पिछले कुछ सालों से ना माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से गुजरना पड़ रहा है। US का साइबर सिक्योरिटी रिव्यू बोर्ड, ये एक अथॉरिटी है वहां की, उसका ऐसा कहना है कि लास्ट कुछ सालों में कुछ हैकर्स जो शायद चाइनीज गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो US के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ईमेल्स हैक करने में कामयाब होते जा रहे हैं एंड इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा, उसको ये लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं। अब कस्टमर इस बात से परेशान है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो $20 बिलियन का रेवेन्यू करती है सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर, अब वो खुद ही इतना जूझ रही है
तो क्या एक्चुअल में मतलब किस को खतरा है? दूसरी तरफ से गवर्नमेंट इस कंपनी को कस रही है कि भाई अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव कर लो, लेटेस्ट अपडेट्स डालो उसके अंदर, एंड बिल्कुल मतलब वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गवर्नमेंट को एक सेट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे कि एटलीस्ट इतनी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी अगर आप इस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो तो। अगली अपडेट मेटा की तरफ से है, एंड मेटा ने अपग्रेडेड मेटा एआई को लॉन्च कर दिया है, जिसको पावर कर रहा है एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है लामा 3। ये जितनी भी मेटा एप्स है ना, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सबके अंदर बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट हो गया है। ये सबके अंदर काम करेगा, एंड इसकी एक इन्होंने डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाई है जिसका नाम है मेटा एआई। अब अगर जुकरबर्ग को देखें तो उनका ये कहना है कि फ्री मिलने वाले जितने भी एआई हैं उनसे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करेगा ये इनका एआई। स्पेशली उन्होंने फोकस किया कि जो इमेज जनरेशन अभी तक हो रही है ना, टेक्स्ट टू इमेज वाली, वो रियल टाइम होगी। मतलब जैसे जैसे हम प्रॉम्प्ट डालते रहेंगे, सेम उसी सेकंड पे ही इमेज जो है वो चेंज होती चली जाएगी, बेटर इंप्रूव होती जाएगी, एंड मतलब बनती चली जाएगी। अब ये जो कंपनी है ना, ये अपने मेटा एआई को वीआर पे, स्मार्ट ग्लासेस पे, सब के ऊपर लाने का काम कर रही है, एंड कितनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो पाती हैं चीजें, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी का हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप यही हो, जब एआई आ जाए एंड अपने आप से चीजें देख के उसको कुछ ना कुछ अतरंगीबाजी करे तो मजा आएगा। अगली अपडेट अडोबी की तरफ से है, एंड उन्होंने अपना नया एक्सप्रेस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसके एआई फीचर्स को पावर कर रहा है इनका फायरफ्लाई एआई मॉडल, एंड ये काफी सही है। अब इनकी क्या कहानी है, सेम वही टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हो, टेक्स्ट टू टेम्पलेट कर सकते हो। ऐप फ्री है वर्ल्ड वाइड, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ही अवेलेबल है। सिंपल सी कहानी है, अकाउंट बनाओ, शुरू हो जाओ। लेकिन पुराने वर्जन से अगर आप इस पे स्विच हो रहे हो तो पुराने वर्जन का डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगली अपडेट गूगल की तरफ से है, एंड गूगल ने अपनी 2 ब्रांचेस, एक तो डीप माइंड एंड एक रिसर्च टर्म्स, इन दोनों को मर्ज कर देंगे ऐसा बताया है। अब ये दोनों क्या क्या करते हैं वो शॉर्ट में बता देता हूं। डीप माइंड जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स एआई की एक्सपर्टीज रखता है, पर्टिकुलरली इन एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये है ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी मशीन लर्निंग टेक्निक जो बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे। एंड जो दूसरा है गूगल रिसर्च टीम्स, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एंड ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन जैसे एरियाज के अंदर। कंपनी का ऐसा कहना है कि अगर दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे ना, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होंगे, बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे, सर्चेस स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी, एंड इनोवेशन बहुत ज्यादा तेजी से होगा। कहने का मतलब इनको मजा आ जाएगा। तो ये गूगल ने फैसला लिया है, अपनी 2 ब्रांचेस को मर्ज करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मजा आया हो। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।